एहसान साहब, जो ये मुस्तफ़ा साहब ने बड़ी अहम बात की सर, कि एक आप जजेस के तबादले उस तरह करेंगे जैसे किसी डीसी के होते हैं, तो क्या इंसाफ किसी को मिलेगा? सर दूसरा सवाल, और दूसरा जो उन्होंने 70 साल के जज की बात की, क्या सचमुच ये होगा कि 70 साल के जज आएंगे, काजी फैज़ ईसा साहब को वापस ले आएंगे? ये सर मतलब कि अच्छा, यूथ बल्ज की बात करते करते 70 साल के जज किधर नौकरियां हैं आगे इस मुल्क में? मैं पहले आ जाता हूँ जजेस की ट्रांसफ़र के ऊपर। जजेस की ट्रांसफ़र जो है वो पाकिस्तान सिर्फ नहीं है, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक में भी होती है, इंडिया में भी होती है, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में, सब जगह होती है। और उन जगहों के अंदर जिन जगहों पे आप बड़ा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं या रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उनमें किसी मुल्क से जज से उसकी कॉन्फ्रेंस या कॉन्सेंट नहीं ली जाती कि हम तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तुम्हारी मर्ज़ी है या नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1949 के अंदर बना था, आज तक वो प्रोविजन 2025 के अंदर इंटैक्ट है। एक ही चीज़ है वहाँ के ऊपर कि 2 चीफ जस्टिस जब कॉन्फ्रेंस दे देते हैं तो उसके बाद जो जज है जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है उसके अंदर हम रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। वो जजेस मानते हैं या नहीं मानते, बरतानिया में भी यही असूल है, अमेरिका में भी यही असूल। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आती है चूँकि गिवन सिचुएशंस के अंदर जब कोई अमेंडमेंट ये चीज़ आती है तो हम पर्सन स्पेसिफिक चले जाते हैं, और जब पर्सन स्पेसिफिक चले जाते हैं तो फिर हम जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एनोलॉजी उससे निकल जाते हैं। अब ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या इसी नाम का चीज़ है कि अपॉइंटमेंट जजेस करेंगे? दुनिया में तो कहीं नहीं होता, कहीं पार्लियामेंट करती है, कहीं एग्जीक्यूटिव करती है। दुनिया के अंदर कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो पार्लियामेंट करती है, जजेस नहीं करते। हमारे मुल्क के अंदर SJC हमने बनाई है, आपके सामने परफॉर्मेंस है। दुनिया भर के अंदर जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन जो है वो इंडिपेंडेंट करती है, हमने खुद की है। और तीसरा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किस तरह करना है। आप ज़रा देखें ना, कंपैरेटिवली 15-20 साल से, जो अब तो नैरेटिव कुछ और आया ना, इनकी दौर के टेन्योर के अंदर पूछ लें या मुस्तफा साहब से पूछ लें, क्या हमने सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन ओवर रीच पे बात नहीं की? क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब को ठीक निकाला गया? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को ठीक निकाला गया? क्या आर्टिकल 63A की जजमेंट ठीक आई? क्या आर्टिकल 62(1)(f) की जजमेंट ठीक आई? अगर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उन्हीं जजमेंट्स को इवन रिजर्व सीट्स के ऊपर या मिलिट्री कोर्ट्स को कहा है कि हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन ओवर रीच की हुई है, तो क्या सिर्फ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसका नाम है? अब अगली चीज ये सर, अगर यहाँ सवाल भी तो बट इसको जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। आप तो सारे जुडिशियल सिस्टम को ही ओवररीच के नाम पे बाहर उठा के फेंक रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जानी थी अगर हम पर्सनैलिटी से निकल आते। एक साइड की पर्सनैलिटी की ख्वाहिश एक साहब थे, दूसरे साइड की दूसरी ख्वाहिश थी, और अल्टीमेटली हम उस एक्सरसाइज के अंदर चले गए जो वाइबल नहीं था। और उस वाइबल ना होने की वजह से आपकी जुडिशरी के अंदर इंटरनल जुडिशियल रिफ्ट इस लेवल पे चली गई कि एक दूसरे को कंटेम्नर्स के ऑर्डर व नोटिस चले गए। अब नहीं, वो पहले दिन ही चाहिए। मुझे ये बताएं कि अभी आप जरा पिछले 12, 14, 15 साल के अंदर चले जाए, जिन नैरेटिव्स पे मैंने कहा है कि अभी अमेंडमेंट्स पे बात आई है, क्या इस मुल्क की जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स, एलिवेशन, अपॉइंटमेंट या उसके बाद जुडिशियल जुरिस्डिक्शन पे नहीं हुई बात? इनका टेन्योर देख लें, उनका देख लें, सब ने बात की है ना जी। सिर्फ इशू ये आ गया है कि जब हम टाइमिंग के ऊपर जाते हैं तो उस टाइमिंग के ऊपर बात कर। अभी मुस्तफा साहब ने बात की आर्टिकल 243 के अंदर। आर्टिकल 243 है क्या है? आर्टिकल 243 ये है कि सर्विसेज चीफ्स की अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस है जिसको प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट उसको ओबे करता है। कभी ये प्रेसिडेंट के पास इख्तियार था, अब ये प्राइम मिनिस्टर के पास चला गया। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम आप देख लें, उसके अंदर ये है कि जो भी अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, उनका टेन्योर, उनकी फंक्शंस, उनकी रिमूवल का जिक्र है, एक्सेप्ट सर्विसेज चीफ। आपके ऑडिटर जनरल का, आपके इलेक्शन कमीशन का, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, या इवन आपने अकाउंटेबिलिटी को। दूसरी जो चीज मैं समझता हूं वो ये है कि आप देखें कि 73 के अंदर 243 इसी तरह था। आपके आर्मी एक्ट, जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सटेंशन और अपॉइंटमेंट को रेगुलर करें, तो आपने देखा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बाजमात गई और सब ने वो स्टैट्यूट पास किया। अब स्टैट्यूट से उसे अपलिफ्ट करके आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके जा रहे हैं, तो है तो सिर्फ अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ना, उससे सिविल मिलिट्री रिलेशन या सुप्रीमेसी, मेरा ख्याल है सच वो बात ऐसी है नहीं है। यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, और हाफिज साहब जो हैं वो ब्रेक के बाद वापस हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। सो वील बी लेफ्ट विद मुस्तफ़ा साहब एंड शेर अली अरबाब साहब।